ज़ैल घर असल में क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो अफ़सरान थे, उन्हें ज़ैलदार या ज़िलेदार आजकल जो बोला जा रहा है, वो होते थे और ये उनके लिए इंतज़ामी दफ़ातर थे। नाज़रीन, आज आपको दिखाते हैं फैसलाबाद में क़याम पाकिस्तान से पहले मौजूद एक इमारत जिसे ज़ैल घर के नाम से जाना जाता है। ज़ैल घर की क्या तारीख थी, क़याम पाकिस्तान से पहले ये इमारत किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी समीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बताइएगा, इस इमारत की क्या तारीख है? ज़ैल घर को ज़ैल घर क्यों कहा जाता था? ज़ैल घर असल में क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो अफ़सरान थे, उन्हें ज़ैलदार या ज़िलेदार आजकल जो बोला जा रहा है, वो होते थे और ये उनके लिए इंतज़ामी दफ़ातर थे। आपके लिए ये बात भी नहीं होगी कि जब ये घंटाघर का नक्शा बनाया गया था, तो उस वक़्त जो यहाँ पे यहाँ जो सारी इमारतें थीं, इस इमारत को ख़ुसूसी तौर पे तामीर किया गया था, ताकि यहाँ से वो पूरे ज़िले का और जो बाकी इंतज़ामात हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। अब तो ये इमारत छोटी लगती है, लेकिन उस वक़्त ये मेरा ख़्याल है कि ज़िले की सबसे बड़ी इमारत होगी और अंग्रेज़ के जो जितने उनके सरकारी अफ़सरान थे, वो यहीं बैठते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इमारत तकरीबन किस दौर में बनाई गई और उसके बाद आज इसको कितने अरसे बाद जो है दोबारा तमीर किया जा रहा है? ये 1836 तक तो इसका ये है कि ये इंतज़ामी दफ़ातर तब फ़ाल हो चुके थे और मेरा ख़्याल है ये उसी वक़्त में ये इसका रिकॉर्ड में मौजूद होगी। और बाकी ये इसकी रेनोवेशन का जो है, मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है कि जिस तरह की रेनोवेशन हो रही है, पहली बार हुई है। क्योंकि जब ये अंग्रेज़ के बाद ये हुकूमतें जो पाकिस्तान है और पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम आई, इन्होंने फिर लीज़ पे दे दी गई ये इमारतें और उसके बाद इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी की गई थी। लेकिन खुशाइंद बात ये है कि अब इसको इसकी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। जो इसमें इज़ाफ़ी चीज़ें बनाई गई थी, उनको ख़त्म किया जा रहा है और आप देखें कि छोटी-छोटी डिटेल्स जो हैं, उसकी खिड़कियाँ, उसके जो किनारे हैं और झरोके, वो हर चीज़ उस तरह बहाल की जा रही है। अच्छा, इसको अब आगे हुकूमत का कोई और मकसद है इसको रेनोवेट करवाने का, या सिर्फ शहरियों के लिए तफरीह का मुकाम बनाने की कोशिश की जा रही है? ये अभी तक इसका नहीं बताया जा रहा, क्योंकि ये जब रेनोवेट हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है, ये सरकार की इमारत है, लेकिन इसमें सारे ही प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं और इसके बाद हुकूमत इसको किस तरह इस्तेमाल में लाती है, यही बड़ा इसका होगा। एक उसके लिए हुकूमत के लिए वो जो इम्तिहान भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे आप देख सकते हैं कि ताजर बरादरी जो बड़े अरसे से बैठी हुई है और अगर हुकूमत इसको अपने इंतज़ाम में लाती है तो फिर उनको खाली कराना और ये सारा कुछ है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई उन्होंने वाज़ेह प्लान का ऐलान नहीं किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कैसा इक़दाम है? आप देखते हैं इसको कि पंजाब हुकूमत ने दोबारा से पुरानी इमारतों को जो है रेनोवेट करना शुरू कर दिया। इस जो बाज़ार है, घंटाघर के मुल्का 8 बाज़ारों को जो है मॉडर्न शॉपिंग हब में तब्दील करने की प्लानिंग जो चल रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा इक़दाम है। इसमें एक तो हमारा जो है फ़न-ए-सक़ाफ़त नज़र आएगा और दूसरा इसमें ये है कि जब इसको बहाल हो जाएगा इमारत का और अगर इसकी असल शिनाख्त जो आप पूछ रहे हैं, वो बहाल कर देते हैं, इस यहाँ पे पहले कैसे दफ़ातर थे, सारा कुछ था, तो ये एक हिस्टोरिकल इक़दाम होगा और ये तारीख़ी बिल्डिंग जो है, इसको लोग बाहर से भी देखने आएँगे। तो ये जो दूसरा आप कह रहे हैं कि जो इसको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं ये घंटाघर के बाज़ारों को, तो ये भी एक बड़ा इक़दाम है। यहाँ शहरियों को अच्छी तफ़रीह मिलेगी, साफ़-सुथरा माहौल मिलेगा और जहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि गाड़ी की एंट्रेंस नहीं होगी, पैदल चलेंगे, तो फैमिली के आने के लिए एक बड़ा अच्छा ये स्पॉट बन जाएगा। समीर साहब, इससे ये नहीं लगता कि ये कारोबारी हब हुआ करता था? ताजर अब कुछ खफा भी नज़र आते हैं हुकूमत से? ताजर खफा थे पहले कुछ अरसे तक, लेकिन जब से ये काम शुरू हुआ है और उन्हें इसकी अफादियत समझ आई है, अब ताजर इतना वो रिएक्ट नहीं कर रहे और उन्हें इस बात की समझ आ रही है कि जब ये ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी और एक ऐसा माहौल हो जाएगा, जब फैमिलीज़ यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, तो उनका रोज़गार बढ़ेगा। जहाँ पे एक आदमी आता था, अगर वो अपने साथ फैमिली के 4 लोगों को लेके आता है, तो ज़ाहिर बात है उनकी इनकम उसी तरह बढ़ेगी। इसलिए अब ताजर इतना रिएक्ट नहीं कर रहे और आप देख रहे होंगे कि ताजर अब इनके काम में तावन कर रहे हैं साथ। शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे कि इस वक्त कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं? बेशक मुरम्मत का काम हो रहा है, लेकिन वो उस तरह से तेज़ी से नहीं चल रहा, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? शहरियों के लिए परेशानी तो है, ये 4-5 माह से आप देख रहे हैं कि यहाँ सारा कुछ है, लेकिन अब उन्हें सब्र और इस्तेकामत से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान भर में ये जो फैसलाबाद का घंटाघर है, एक ऐसी वाहिद पॉइंट ऐसा बन जाएगा जहाँ पे कि वो देखने के लिए आएँगे और बाकी लोग भी इसको विज़िट करेंगे। लिहाजा जहाँ पे इतना सब्र किया, अब 1-2 माह और सब्र करना चाहिए।
बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ समीसा मौजूद थे जो बता रहे थे कि झैल घर क़याम पाकिस्तान से पहले किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता था, और अब जो है इसको बिलाखिर काफ़ी अरसे बाद इसकी सुनवाई हो चुकी है। दोबारा से इस इमारत को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है, तमीर किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये जो बाज़ारी जो घंटा घर के मुल्हका 8 बाज़ार हैं, इनको भी मॉडर्नाइज़ करने का पंजाब हुकूमत का जो इकदाम है वो जारी है इस वक्त। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।